आज लाखों करोड़ों इंडियंस स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं। प्रोसेस काफी सिंपल लगता है। आप अपना ट्रेडिंग ऐप खोलते हैं, कुछ क्लिक्स में शेयर्स खरीद लेते हैं और एक कॉन्फिडेंट इन्वेस्टर की तरह फील करते हैं। लेकिन मान लीजिए आपने अभी अपने ब्रोकर के ऐप पे 50,000 के शेयर्स खरीदे। अगले दिन आप ऐप खोलते हैं, वहां वो आपके होल्डिंग्स में दिखते हैं। नेचुरली आप ये सोचते हैं कि आपके ब्रोकर के पास आपके शेयर्स हैं, लेकिन ये बात ज्यादातर लोग नहीं जानते कि आपका ब्रोकर एक्चुअली कभी आपके शेयर्स होल्ड नहीं करता। हर शेयर जो आप खरीदते हैं वो एक्चुअली एक डिजिटल वॉल्ट में स्टोर होता है, जो इंडिया की 2 नेशनल डिपॉजिटरीज चलाती हैं। एक NSDL या नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड और दूसरा CDSL सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज इंडिया लिमिटेड। और उस वॉल्ट को एक्सेस करने का सिर्फ एक तरीका है और वो है डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट या DP के थ्रू, जो ज्यादातर केसेस में आपका ब्रोकर खुद होता है। ये सिस्टम इंडिया के पूरे स्टॉक मार्केट की बैकबोन है। इसके बिना शेयर्स को इलेक्ट्रॉनिकली ट्रेड करने का कोई तरीका नहीं होता, लाखों करोड़ों इन्वेस्टर्स की ओनरशिप ट्रैक करने का कोई तरीका नहीं होता। ये बहुत सालों से चलता आ रहा है, लेकिन ज्यादातर इन्वेस्टर्स को आइडिया ही नहीं है कि ये एग्जिस्ट भी करता है। इस वीडियो में हम 3 चीजें सीखेंगे। डिपॉजिटरी क्या होता है और ये क्यों एग्जिस्ट करता है, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट क्या है और वो कैसे काम करते हैं, और कॉमन गलतियां जिससे आपका नुकसान हो सकता है। NSDL और CDSL को इंडिया के सारे शेयर्स के लिए मैसिव डिजिटल वेयरहाउसेस की तरह सोचिए। बिल्कुल जैसे आपका बैंक आपके पैसे को अपनी वॉल्ट्स में सेफ रखता है, डिपॉजिटरीज आपके शेयर्स को अपने इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स में सेफ रखते हैं। लेकिन ये कोई फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट्स नहीं है जो किसी लॉकर में बैठे हैं। सब कुछ कंप्लीटली डिजिटल है। जब आप रिलायंस या इन्फोसिस के शेयर्स ओन करते हैं तो कोई पेपर सर्टिफिकेट नहीं है जिसपे आपका नाम हो, बल्कि कंपनी के RTA और NSDL या CDSL में एक इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है जो कहता है कि आप ये शेयर्स ओन करते हैं। ये डिपॉजिटरीज अल्टीमेट रिकॉर्ड कीपर्स की तरह हैं। ये पूरे देश में कौन कौन से शेयर्स ओन करता है उसका मास्टर डेटाबेस मेंटेन करते हैं। हर एक शेयर ट्रांजैक्शन, हर डिविडेंड पेमेंट, हर बोनस इशू सब यहाँ रिकॉर्ड होता है। रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट या RTA इशुअर कंपनी और डिपॉजिटरीज के बीच इंटरमीडियरी की तरह काम करता है। कॉर्पोरेट एक्शन इंफॉर्मेशन NSDL और CDSL को पास करता है, ये इंश्योर करने के लिए कि सारे चेंजेस मास्टर डेटाबेस में प्रॉपर्ली रिफ्लेक्ट हो। और अच्छी बात यह है कि इस इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम ने फिजिकल सर्टिफिकेट्स की सारी प्रॉब्लम्स मिटा दी हैं। अब ये चिंता नहीं है कि शेयर सर्टिफिकेट चोरी हो जाए या खराब हो जाए, और ना ही कोई फोर्जरी का रिस्क है। सब कुछ सिक्योर और इंस्टेंट है। लेकिन अगर NSDL और CDSL के पास आपके सारे शेयर्स हैं तो आप उनसे डायरेक्टली डील क्यों नहीं कर सकते? NSDL और CDSL जायंट सेंट्रल वेयरहाउसेस की तरह हैं, लेकिन वो इंडिविजुअल कस्टमर से डायरेक्टली डील नहीं करते। वो कियोटिक होगा। सोचिए, इंडिया में सब लोग RBI में लाइन में खड़े हैं कैश डिपॉजिट या विड्रॉ करने के लिए। इंस्टेड आप डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट से इंटरेक्ट करते हैं जो आपके पड़ोस की बैंक ब्रांच की तरह है, जो सेंट्रल बैंक से कनेक्टेड है। मैं आपको ब्रेक डाउन करके बताती हूँ कि ये रोल्स एक्चुअली कैसे काम करते हैं। डिपॉजिटरी यानी NSDL या CDSL पूरे देश के लिए शेयर ओनरशिप के ऑफिशियल इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स मेंटेन करते हैं। इन्हें मास्टर लेजर की तरह सोचिए। DP आपको उस रिकॉर्ड के आपके पोर्शन तक एक्सेस देता है आपके डीमैट अकाउंट के थ्रू। वो अकाउंट ओपनिंग मेंटेनेंस हैंडल करते हैं और आपकी सारी ट्रांजैक्शंस फैसिलिटेट करते हैं। ब्रोकर आपके बाय और सेल ऑर्डर्स को स्टॉक एक्सचेंज तक रूट करता है और ट्रेड एक्सिक्यूशंस हैंडल करता है। कभी कभी आपका ब्रोकर ही आपका DP भी होता है, जैसे जीरोधा जो CDSL के साथ रजिस्टर्ड है। कभी वो किसी और DP के साथ टाई अप भी करते हैं। किसी भी तरह से आपका डीमैट अकाउंट हमेशा एक DP के साथ होता है, डिपॉजिटरी के साथ डायरेक्टली नहीं। अब जानते हैं कि बेसिक एक्सेस के अलावा DPs कौन सी और सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। स्टॉक ट्रांसफर्स, किसी को शेयर्स गिफ्ट करने हैं या फैमिली मेंबर्स के बीच होल्डिंग्स ट्रांसफर करनी है, आपका DP ये ट्रांसफर्स प्रोसेस करता है डिपॉजिटरी में ओनरशिप रिकॉर्ड्स अपडेट करके। प्लेजिंग और लोन सर्विसेज, अगर आप अपने शेयर्स मार्जिन ट्रेडिंग या लोन्स के लिए प्लेज करना चाहते हैं तो आपका DP ये प्रोसेस हैंडल करता है।
वो लेंडर्स के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं और आपके शेयर्स को डिपॉजिटरी सिस्टम में प्लेज्ड मार्क करते हैं। रेगुलेटरी कंप्लायंस, वो इंश्योर करते हैं कि आपकी सारी ट्रांजैक्शंस सेबी रेगुलेशन से कंप्लाई करती हैं और आपकी तरफ से कोई भी रेगुलेटरी रिपोर्टिंग हैंडल करते हैं। स्टेटमेंट जनरेशन, आपका डीपी डिटेल्ड अकाउंट स्टेटमेंट्स, ट्रांजैक्शन कॉन्फर्मेशंस और टैक्स रिपोर्ट्स प्रोवाइड करता है जो आपके ब्रोकर के ऐप में टिपिकली जो दिखता है उससे ज्यादा होते हैं। की डिफरेंस ये है कि जबकि डिपॉजिटरी सेंट्रल रिकॉर्ड कीपर्स की तरह हैं, डीपीज आपके सर्विस प्रोवाइडर्स हैं जो सिस्टम को एक्सेसिबल और यूजर फ्रेंडली बनाते हैं। मैं इसे राजू की कहानी से एक्सप्लेन करती हूँ इसे ज्यादा क्लियर करने के लिए। राजू से मिलो। वो 28 साल का है, पुणे में रहता है और उसे अभी अपना पहला बोनस मिला है। रिसर्च करने के बाद वो लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए शेयर्स में इन्वेस्ट करने का डिसाइड करता है। राजू वो है जिसे हम बेनिफिशियल ओनर या बीओ कहते हैं। उसके पास शेयर्स का लीगल राइट है और उसे सारे बेनिफिट्स मिलते हैं जैसे डिविडेंड्स और वोटिंग राइट्स। लेकिन यहाँ देखिए बैकग्राउंड में क्या होता है। जब राजू ज़ीरोधा को अपना ब्रोकर चूज करता है तो वो सीडीएसएल को भी अपनी डिपॉजिटरी के रूप में चूज कर रहा है क्योंकि ज़ीरोधा सीडीएसएल के साथ एज ए डीपी रजिस्टर्ड है। जब राजू 50 आईटीसी शेयर्स खरीदता है तो ट्रेड स्टॉक एक्सचेंज पे होता है। सेटलमेंट के बाद ज़ीरोधा, जो कि डीपी भी है, सीडीएसएल को इंस्ट्रक्ट करता है कि ये 50 शेयर्स राजू के नाम के अंडर उनके सेंट्रल डेटाबेस में इलेक्ट्रॉनिकली रिकॉर्ड करें। तो सीडीएसएल ऑफिशियल रिकॉर्ड मेंटेन करता है कि राजू 50 आईटीसी शेयर्स ओन करता है। ये इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड उसकी डेफिनेटिव प्रूफ ऑफ ओनरशिप है। ज़ीरोधा उसे एक्सेस देता है इन शेयर्स को अपने डीमैट अकाउंट के थ्रू व्यू और मैनेज करने का। डिपॉजिटरी ऑटोमेटिकली कॉर्पोरेट एक्शंस भी हैंडल करता है जैसे डिविडेंड्स, बोनस शेयर्स और स्टॉक स्प्लिट्स, इंश्योर करते हुए कि राजू को अपने सारे बेनिफिट्स बिना किसी परेशानी के मिल जाएं। अब मैं आपको दिखाती हूं कि ये पूरा सिस्टम प्रैक्टिस में एक्चुअली कैसे काम करता है। पहले आपको अपना अकाउंट सेटअप करना होगा। एक भी शेयर खरीदने से पहले आपको एक सेबी रजिस्टर्ड डीपी के साथ डीमैट अकाउंट चाहिए। सबसे पहले आपको एक ब्रोकर चुनना है जिसे ऑटोमेटिकली ये डिसाइड होता है कि आपकी डिपॉजिटरी एनएसडीएल होगी या सीडीएसएल। ब्रोकर के साथ अकाउंट खुलने पर आप अपना यूनिक डीमैट आईडी एक्सेस कर सकते हो जिसे बीओआईडी भी कहा जाता है। आप इजीली ज़ीरोधा के साथ ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट दोनों कंप्लीटली ऑनलाइन खोल सकते हैं अगर आपका फोन नंबर आधार से लिंक्ड है। बस डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कीजिए और सिंपल ऑन स्क्रीन इंस्ट्रक्शंस फॉलो कीजिए। एक बार आपका अकाउंट सेटअप हो जाए, कंसोल में लॉगिन कीजिए और प्रोफाइल में जाइए अपने डीमैट डिटेल्स ढूंढने के लिए। आप अपने होल्डिंग्स को सीडीएसएल की वेबसाइट पे भी वेरीफाई कर सकते हैं अपने पैन और डीमैट आईडी यूज करके। नेक्स्ट आता है ट्रेड एग्जीक्यूशन। जब आप बाय ऑर्डर प्लेस करते हैं, मान लीजिए 25 एशियन पेंट्स शेयर्स के लिए, आपका ब्रोकर ऑर्डर को एनएसई या बीएसई तक भेजता है। एक्सचेंज इसे सेलर के साथ मैच करता है। क्लियरिंग कॉर्पोरेशन मतलब एनएसई के लिए एनएसई क्लियरिंग लिमिटेड या एनसीएल या बीएसई के लिए इंडियन क्लियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड या आईसीसीएल ट्रेड को गारंटी करता है और दोनों पार्टीज को कॉन्फर्मेशन भेजता है। फिर सेटलमेंट प्रोसेस किक करता है। इंडिया T+1 सेटलमेंट साइकिल फॉलो करता है जो जनवरी 2023 में इंप्लीमेंट किया गया था। मतलब अगर आप मंडे को शेयर्स खरीदते हैं जो टी डे है, तो शेयर्स ट्यूसडे इवनिंग तक आपके डीमैट अकाउंट में अपीयर होते हैं जो T+1 है। सेटलमेंट तक आपका ब्रोकर ऐप T1 होल्डिंग्स दिखाता है। बेसिकली वो शेयर्स जो आपने खरीदे लेकिन अभी रिसीव नहीं किए। सेटलमेंट के बाद आपका डीपी सब कुछ ऑटोमेटिकली अपडेट करता है। कॉर्पोरेट एक्शंस जैसे डिविडेंड्स के लिए पैसे डायरेक्टली आपके कंपनी के रजिस्ट्रार द्वारा आपके लिंक्ड बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाते हैं। बोनस शेयर्स या स्प्लिट्स के लिए वो ऑटोमेटिकली आपके डीमैट अकाउंट में क्रेडिट हो जाते हैं। राइट्स इश्यूज के लिए आपको अलर्ट्स मिलती हैं और आप सब्सक्राइब करने का चूज कर सकते हैं। आपका डीपी इंश्योर करता है कि आपकी डिटेल्स करंट हैं ताकि आपको ये बेनिफिट्स बिना किसी डिले के मिले। फाइनली ऑनगोइंग अकाउंट मेंटेनेंस है। आपका डीपी कंटिन्यूअसली आपके होल्डिंग्स के एक्यूरेट रिकॉर्ड्स मेंटेन करता है, शेयर्स की प्लेजिंग और अनप्लेजिंग प्रोसेस करता है, अकाउंट अपडेट्स और ट्रांसफर्स हैंडल करता है, मंथली स्टेटमेंट्स और अलर्ट्स प्रोवाइड करता है और अगर जरूरत हो तो फिजिकल और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म के बीच कन्वर्जन फैसिलिटेट करता है। क्या होगा अगर आपका डीपी बंद हो जाए
या अपना लाइसेंस खो दे। ये रेयर है लेकिन हो सकता है। अगर आपका डीपी रेगुलेटरी इश्यूज फेस करता है तो सेबी इंश्योर करता है कि आपके शेयर्स डिपॉजिटरी में सेफ रहें। आप अपने होल्डिंग्स को दूसरी डीपी में बिना किसी लॉस के ट्रांसफर कर पाएंगे। ये डिपॉजिटरी सिस्टम की ब्यूटी है। आपकी एक्चुअल ओनरशिप एनएसडीएल या सीडीएसएल के साथ रिकॉर्डेड है, डीपी के साथ नहीं। अब उन कुछ कॉमन गलतियों के बारे में बात करते हैं जिससे आपका भारी नुकसान हो सकता है। इनमें से एक सबसे बड़ी गलती है अपने लॉगिन क्रेडेंशियल्स शेयर करना। कभी भी अपना डीमैट लॉगिन, ट्रेडिंग पासवर्ड या ओटीपीज किसी के साथ शेयर ना करें, फैमिली मेंबर्स के साथ भी नहीं। इससे आपके साथ फ्रॉड और इन्वेस्टमेंट स्कैम्स हो सकते हैं, जहां स्कैमर्स आपके अकाउंट को एक्सेस कर सकते हैं, आपके शेयर्स ट्रांसफर कर सकते हैं या उन्हें बिना आपकी नॉलेज का प्लेज भी कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट स्कैम्स की बात करते हुए आपको पता होना चाहिए कि उन्हें कैसे स्पॉट करें। काफी इन्वेस्टर्स अपने पुराने डीमैट अकाउंट्स के बारे में भी भूल जाते हैं। अगर पुराने अकाउंट्स अनअटेंडेड छोड़ दिए जाएं, तो वो केवाईसी लैप्सेस या रेगुलेटरी रीजंस की वजह से फ्रोजन हो सकते हैं। उन्हें रीएक्टिवेट करने के लिए फ्रेश केवाईसी प्रोसीजर्स चाहिए। बेहतर है कि या तो उन्हें पीरियडिकली यूज करें या प्रॉपर्ली क्लोज कर दें। आउटडेटेड कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन एक और कॉमन प्रॉब्लम है। अगर आपका डीपी आप तक नहीं पहुंच सकता तो आपको फ्रॉड अलर्ट्स, कॉर्पोरेट एक्शंस या इंपॉर्टेंट अकाउंट अपडेट्स के बारे में कभी पता नहीं चलेगा। हमेशा अपना मोबाइल नंबर, ईमेल और एड्रेस करंट रखिए। पुअर नॉमिनेशन मैनेजमेंट लीगल प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है। प्रॉपर नॉमिनीज न होने या उन्हें आउटडेटेड रखना आपके फैमिली के लिए सीरियस कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट करता है। अगर आपको कुछ हो जाए तो नॉमिनी अपॉइंट करना ट्रांसमिशन प्रोसेस को स्ट्रेट फॉरवर्ड बनाता है। आपका नॉमिनी अपने डीपी को नेसेसरी डॉक्यूमेंट सबमिट करके शेयर्स क्लेम कर सकता है। बिना नॉमिनी के आपके लीगल एयर्स को बहुत मुश्किल प्रोसेस फेस करना पड़ता है। उन्हें सक्सेशन सर्टिफिकेट्स ऑब्टेन करने होंगे या लेंथी कोर्ट प्रोसीजर से थ्रू जाना होगा शेयर्स का राइट प्रूव करने के लिए। इनमें महीनों या सालों भी लग सकता है। अपने नॉमिनेशंस को कम से कम साल में एक बार रिव्यू और अपडेट कीजिए, स्पेशली मेजर लाइफ इवेंट्स के बाद जैसे शादी, डिवोर्स या बच्चे का जन्म। फाइनली, काफी लोग अपने अकाउंट स्टेटमेंट्स इग्नोर करते हैं। मंथली स्टेटमेंट सिर्फ फॉर्मेलिटीज नहीं है, वो आपको अनऑथराइज्ड ट्रांजैक्शन स्पॉट करने में, कॉर्पोरेट एक्शंस ट्रैक करने में और टैक्स पर्पसेस के लिए एक्यूरेट रिकॉर्ड्स मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। इन्हें केयरफुली रिव्यू करना अपनी आदत बनाइए। डिपॉजिटरी सिस्टम पहले कॉम्प्लेक्स लग सकता है, लेकिन ये एक्चुअली आपकी इन्वेस्टमेंट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए डिजाइंड है। हर कंपोनेंट, आप इन्वेस्टर के रूप में, आपका डीपी इंटरमीडियरी के रूप में और सेंट्रल डिपॉजिटरी रिकॉर्ड कीपर के रूप में आपके शेयर्स को सेफ रखने और आपके ओनरशिप राइट्स को क्रिस्टल क्लियर रखने में क्रूशियल पर्पस सर्व करता है। यहाँ की टेकअवेज हैं जो आपको याद रखने चाहिए। आपके शेयर्स एनएसडीएल या सीडीएसएल में इलेक्ट्रॉनिकली हेल्ड हैं, आपके ब्रोकर के पास नहीं। आपका ब्रोकर सिर्फ ट्रेडिंग के लिए मिडलमैन है। आपका डीपी आपकी होल्डिंग्स को एक्सेस और मैनेज करने का क्रूशियल लिंक है। ऑफिशियल चैनल्स के थ्रू रेगुलर मॉनिटरिंग आपको फ्रॉड से प्रोटेक्ट करता है। इस सिस्टम को समझना आपको इन्फॉर्म्ड डिसीजंस लेने और कॉस्टली मिस्टेक्स अवॉइड करने में हेल्प करता है। याद रखिए, रेगुलेशंस और प्रोसेसेस फ्रीक्वेंटली चेंज होते हैं। हमेशा अपने डीपी के साथ करंट रिक्वायरमेंट्स वेरीफाई कीजिए और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए सेबी की ऑफिशियल कम्युनिकेशंस रेफर कीजिए। अगर आपको कोई भी सवाल है तो आप कमेंट कर सकते हो और हम खुशी से उनका जवाब देंगे। सिक्योरिटीज मार्केट में इन्वेस्ट करने की जिम्मेदारी मार्केट रिस्क के अधीन होती है। इन्वेस्ट करने से पहले रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स को ध्यान से पढ़ें।